सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो यार आज हम बात करते हैं एनटीए के द्वारा जो सीयूईटी है, यानी कि सीयूसीटी के नाम से आप इसको जानते हो। अब इसका नाम सीयूईटी हो गया है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लगभग लगभग 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और पीजी के लिए देखिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। डेट 19 मई को ये फॉर्म रिलीज हुआ। तो सी यू सी टी याद रखिए, जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, CUCT.NTA.NIC.in में जाइए और इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है। डेट रहेगी इसकी 19 तारीख से लेके अगले महीने 18 तारीख तक, यानी कि जून 18 तारीख तक इसकी जो है डेट रहेगी। 2 शिफ्ट में एग्जाम पेपर होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, ध्यान रखिए। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। इस पूरे को सिनेरियो को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पेपर में क्या क्या है चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सिंपली CUCT के वेबसाइट पे आप जाइए। ओके। तो वहाँ पे सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जाइए। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUCT 2022। ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे है ना, लाइव में जाके आपको सिंपली क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो भी और अदर जानकारी है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, मतलब पहली बार यहाँ पे साइट पे जाए हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है आपको। अदरवाइज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप ठीक है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। एक तो जनरल के लिए फ़ी जो है वो 800 रुपये है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ओबीसी के लिए है 600 और बाकी SC ST के लिए 550 रुपये यहाँ पे फ़ी है। ठीक है। अदर कंट्रीज़ के लिए 400 रुपये फ़ी होगा यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन बाउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। और अदरवाइज क्या करिए, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। फिर यहाँ पे लिखा है कि इन केस ऑफ पीजी प्रोग्राम द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय अप्लाइंग एप्लीकेशन फी मेंशन अबव, यानी कि एक आदमी फिजिक्स केमिस्ट्री, बस आपको ये देख लेना है कि एक ही शिफ्ट में उसके एग्जाम ना हो रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं, पीजी अपना जिससे भी करना चाहे, बट तीनों का जो पेपर है वो क्लैश नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो एप्लीकेशन जनरेट कीजिए, पासवर्ड डालिए और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करिए। ओके। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो प्रोसीड कर लेना है, यहाँ पे अपने नेम फिल करना है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस है। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम फिल किया, फादर नेम, मदर नेम, जो भी नेम है यहाँ पे, आइडेंटिटी वगैरह वगैरह सब कुछ फिल कर लेना है। फिर सेकंड पेज खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर फाइनली यहाँ पे ऑनलाइन आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो CUCT का जो पेपर होगा वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बाउचर जो है उसमें कुछ दिया है, तो देखते हैं। डाउनलोड वैसे हो नहीं रहा है अभी फिलहाल, है ना। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके अगर मुझे PDF फॉर्म मिल जाए इसकी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है CUCT के लिए, पीजी के लिए एडमिशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ वन बाय वन, बहुत ध्यान समझिए। कितनी यूनिवर्सिटीज है इसके अंदर, BHU इसी के अंदर है। अच्छा जी, ठीक है। विजन क्या है, कंटेंट के अंदर छोड़ो कंटेंट को और आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं लिस्ट पीजी के लिए। ओके, फी यहाँ पे गिवन है आपको, सारी जितने भी सब्जेक्ट है उसकी फी आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फी के लिए डेट यहाँ पे मेंशन है और फी यहाँ पे मेंशन है। जनरल के लिए क्या होगा, फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, पर टेस्ट पेपर अगर 2-3 बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। इस इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। और फिर आगे चलें, जो जो इन्फॉर्मेशन काम की है उस इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। स्कीम क्या होगी, पेपर कोड क्या होगा। अच्छा, पेपर का पैटर्न देख लो। टेस्ट पेपर में, ठीक है, जो भी पीजी के लिए क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें 25 जनरल क्वेश्चन होंगे और 75 सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। आप किस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, MSc MEd जो भी आपका सब्जेक्ट है, BSc PhD के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। वैसे पीजी के लिए MA MSc जो भी आपका सब्जेक्ट है वो करस्पॉन्डिंगली सब्जेक्ट चूज करना। ये कैटेगरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। जो कैटेगरी वगैरह के स्टूडेंट है, ज़्यादातर होंगे नहीं आप में से। एडमिट कार्ड कब होगा रिलीज, ये भी आपको मेंशन है यहाँ पे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है, 2 टाइमिंग है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है आपको, है ना।
एक बार देख लीजिए टाइमिंग तो है यहाँ पे, दो टाइमिंग दे रखी है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट दे रखा है और दूसरा शिफ्ट दे रखा है इवनिंग शिफ्ट पे। ओके, तो आपके जो पेपर है दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपके फिल अगर आप ओबीसी CWS है उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं, सब्जेक्ट कोड दे रखा है, किस किस सब्जेक्ट किस किस सिटी में पेपर आपको देना है उनकी कोड यहाँ पे मेंशन है। और बाकी नीचे चले, ठीक है, फी दे रखा है, डेबिट कार्ड से कितना फी कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई डाउट है किसी के मन में हेल्प डेस्क के नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और फिर जो देखो बाकी तो कुछ यहाँ पे मेंशन है नहीं। नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर होंगे, ये बात की बात है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्जाम कब होगा इसकी कोई डेट अभी मेंशन नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलरली एग्जाम की डेट जो है किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फिल ऐसे होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, पेमेंट करिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे भाग ले रही है, इन सब के बारे में भी जानकारी गिवन है। इस पूरे को आप शेयर करके पढ़ लीजिए, मैं नीचे वेबसाइट दे दूंगा, लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर जाके उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आज चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट वगैरह इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पहले ही बता दी है। ओके, एग्ज़ाम पॉसिबली जून या जुलाई के अंदर आ जाएगा, जून में या जुलाई में जो पेपर है वो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अभी से अपने MSc इंट्रेंसेस को तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। डेट दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून तक करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं मेंशन है। ओके, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।